तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री वाल्मीकि रामायण से राम कथा में इसके डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के आदि खंड फर्स्ट कैंटो पहले अध्याय कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज के श्लोक संख्या 23 पे चर्चा किया था। 24 पे भी कल हमने थोड़ा चर्चा किया था, उस पे डिस्कस करके आगे बढ़ी। तो भगवान रामचंद्र अपने पिता दशरथ महाराज के आज्ञा पे का पालन करते हुए निकल जाते हैं और तम तम व्रजंतम प्रिय भ्रात लक्ष्मण अनुजगामहा स्नेहाद विनय संपन्ना सुमित्रानंद वर्णना भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभ्रातरम दर्शयन्। Endowed with humility, Rama's dear brother Lakshman followed him, who had set out of affection. The increaser of Sumitra's joy, who was so dear to his brother, did so while revealing their brotherly affection for each other. तो स्नेहाद विनय संपन्न, तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान रामचंद्र के इस प्रकार से वनवास जाने के निर्णय पर माता सीता भी उनके साथ ही निकल पड़ती हैं। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समरी दिया जा रहा है, तो इस श्लोक में लक्ष्मण जी भी भगवान रामचंद्र के साथ निकल जाते हैं। और अगर देखेंगे तो पिछले श्लोक में सजगाम वनम वीर प्रतिज्ञा अनुपालय पितुर्वचन निर्देशात कैकेयः प्रिय कारणा। Ram, though a hero, despite his father's order to please Kaikeyi, upheld his promise and went to the forest. भगवान रामचंद्र असली हीरो हैं, और असली हीरो के क्या लक्षण हैं? जो केवल बल से, शक्ति से ही लोगों को जीतने का प्रयास करता है, ऐसा नहीं। जो अपने प्रेम व्यवहार से, अपने विनम्रता से, अपने जो प्रजा के लिए जो वास्तविक कल्याण का जो उद्देश्य है, उस शुभ चिंतक हो करके जो लोगों का हृदय जीत लेता है, वो असली हीरो है। भगवान रामचंद्र असली हीरो होते हुए भी, यानी कि वो राजा बन सकते थे, सब लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भगवान रामचंद्र पिता के आदेश का पालन करने के लिए, या पिता को धर्म संकट से बचाने के लिए, पिता को धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान रामचंद्र निकल पड़े। और उसके पश्चात नेक्स्ट श्लोक में तुरंत ये बताया गया है कि लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे आ गए। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन नहीं आ रहा है कि सीता माता भी रामचंद्र भगवान के साथ निकल पड़ी। तो कहने का मतलब है, ये अंडरस्टूड समझा जा रहा है कि राम भगवान के वनवास जाने पे सीता माता भी उनके साथ निकल पड़ी हैं, क्योंकि अर्धांगिनी है। तो यहाँ पे पत्नी का कर्तव्य है, बताया गया है कि पति कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमेशा उनके साथ पत्नी को रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि वैदिक सभ्यता में इसीलिए तलाक या डाइवोर्स करके कोई शब्द नहीं है। तलाक उर्दू शब्द है और डाइवोर्स इंग्लिश शब्द है, लेकिन तलाक या डाइवोर्स का अगर आप इंग्लिश, संस्कृत में या हिंदी में शब्द ढूंढेंगे तो आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तलाक या डाइवोर्स करके कोई शब्द होता ही नहीं था वैदिक सभ्यता में, यानी ये संभव ही नहीं था होने के लिए। तो वैदिक संस्कृति में इसीलिए पति कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, पत्नी हमेशा उसका साथ देती है, उसके साथ रहती है। और प्रभुपाद जी उदाहरण बताते थे कि कलकत्ता में उन्होंने, यहाँ तक कि उस समय प्रभुपाद जी के टाइम पे, जबकि ये कलयुग ऑलरेडी आ चुका है, कई हजार साल निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी कलकत्ता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि भिखारी था। वो उसके पास कुछ नहीं, वो ठेला में ही, उसका एक ठेला था, उसी में सामान रखता था, उसी में बच्चा लेटा हुआ है, और पति जो है ठेला लेके जा रहा है, पत्नी भी पीछे पीछे जा रही है, यानी साथ में वो लोग फिर भी साथ में रह रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये श्लोक है समरी। हालांकि आगे आगे जब वर्णन करेंगे भगवान रामचंद्र का विस्तार से वनवास गमन, तो इसमें सीताराम का संवाद भी आएगा। बहुत सुंदर संवाद होता है, और सीता माता कैसे भगवान रामचंद्र को कन्विंस करती हैं कि मैं भी आपके साथ वन के ले जाऊंगी। तो वहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो अध्याय है, इसमें समरी के रूप में पूरा रामायण बताया जा रहा है, पूरे इस एक अध्याय में। तो उसमें जब भगवान रामचंद्र वनवास के लिए जाते हैं, तो नारद मुनि यहाँ पे
ये नहीं बताते हैं कि मेंशन ही नहीं करते कि सीता माता भी उनके साथ जा रही है। डायरेक्ट अगले श्लोक में कि लक्ष्मण भी अनुजगामहा, उनके पीछे पीछे चलने लग गए। इसका मतलब सीता भी ऑलरेडी उनके साथ हैं, ये अंडरस्टूड है कि जो वैदिक पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो कभी भी अपने पति को छोड़ नहीं सकती। हर स्थिति में उनके साथ ही रहती है। तो लक्ष्मण भी अत्यंत प्रिय होने के कारण, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण जो है, ऐसे लक्ष्मण जो विनय संपन्न है, विनयशील हैं, बहुत ही विनम्र हैं, इनके वाणी में मधुरता है, प्रेम है, उदारता है, और प्रिय वचन जो बोलते हैं, ऐसे लक्ष्मण भी सुमित्रा माता को आनंद की वृद्धि करते हुए निकल पड़े भगवान रामचंद्र के साथ। भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभ्रातरम निदर्शयन्, तो अपने अपने भाई के प्रति जो है अफेक्शन, प्रेम दिखाते हुए लक्ष्मण निकल पड़े और भगवान रामचंद्र भी स्वीकार किए, उन्हें साथ में लेकर गए उनके प्रति प्रेम का आदान प्रदान करने। द टेक्स्ट द टेक्स्ट बिगिनिंग विथ 1.1.8, यानी इस अध्याय के 8वें श्लोक से स्टार्ट होकर के, पॉइंटेड आउट दैट लॉर्ड रामचंद्र इज द सुप्रीम बीइंग फिल्ड विथ ऑल ऑस्पिशियस क्वालिटीज। द टेक्स्ट बिगिनिंग 1.1.19 यानी 19 श्लोक, 8 से 19 श्लोक तक भगवान के, रामचंद्र के दिव्य गुणों के बारे में वर्णन करते हैं नारद मुनि। और 19 नंबर श्लोक से, बाय डिस्क्राइबिंग दैट द प्रिपरेशंस फॉर हिज coronation as the here apparent was stopped, pointed out that he is accessible. Now Narad Muni points out that he is the object of complete surrender. तो इन लीलाओं की पूरे रामचरित का वर्णन इस अध्याय में नारद मुनि का तरीका है कि भगवान रामचंद्र के पूरे चरित्र का वर्णन इस एक अध्याय में सार रूप में करके, उनके उन एक एक जो भी भगवान रामचंद्र ने किया कार्य, उससे क्या दिव्य गुण प्रदर्शित होता है, उन दिव्य गुणों को समझाने के लिए पूरा सार प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर उसी का डिटेल अगले अध्याय में करेंगे। Those who are fixed in the means to attain perfection of spiritual life, absorbed in menial service to the Lord, should be like Lakshman. लक्ष्मण के भी गुणों से शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है भगवान रामचंद्र का वनगमन, तो ये भगवान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य गुण को प्रदर्शित कर रहा है। वो है त्याग, ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रहा है, त्याग और कंप्लीट सरेंडर को प्राप्त करने के एकमात्र जो वस्तु है। तो यानी भगवान को समर्पण करने का जो भाव है भक्त के हृदय में आता है, वो केवल भगवान के जो धन है, जो ज्ञान है, या जो शक्ति है, उस ऐश्वर्य से प्रभावित होकर के ही बस नहीं आता है। भगवान के 6 दिव्य ऐश्वर्य असीमित मात्रा में हैं। उसमें से एक है त्याग, भगवान का कंप्लीट रिनंशिएशन, त्याग की भावना भी है भगवान के अंदर, विरक्ति, पूर्ण रूप से विरक्त है। पूरा भौतिक संसार, भगवान पहला ईश्वर है। भगवान जो है सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिमान, अनलिमिटेड पोटेंशियल। यानी या ऐसा बोले, ये भी कहना कि सबसे ज्यादा शक्तिमान है, ये भी गलत है, अनुचित है। ये भी भगवान की पूर्ण परिभाषा नहीं है, परम ब्रह्म परम सत्य की पूर्ण परिभाषा नहीं है कि सबसे शक्तिमान है। बल्कि भगवान वो है जो इस सृष्टि में जो भी शक्ति है, वो भगवान का ही, भगवान से प्रकट होता है, ये कहना उचित होगा। सब सर्वशक्तिमान जब बोलते हैं तो इससे पता चलता है कि ठीक है, और भी लोग शक्ति रखते हैं, उसमें से भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है। भगवान इस संसार में जिस व्यक्ति के पास जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, या किसी भी इस सृष्टि में जो भी शक्ति है, वो भगवान की ही है। ऐसा ही वेदों का वाक्य है। और दूसरा, भगवान सबसे ज्यादा धनी है, ये भी गलत है। जो भी धन है, जो भी सृष्टि में धन है, वेल्थ है, वो सब भगवान का है। भगवान ज्ञानी है, सबसे ज्ञानी है, वो भी गलत है। ये तीसरा ईश्वर है। जो भी ज्ञान है इस संसार का, वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। गीता में भी भगवान बोलते हैं इस बात को, बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल मैं हूँ। बुद्धि बुद्धिमताम चाहम, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूँ। हाँ, ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। और धनियों का धन मैं हूँ, वो धन उनसे ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बल, ज्ञान और जो है
धन, ये तीन ऐश्वर्य हुए। फिर चौथा है ब्यूटी, सुंदरता। तो सुंदरता भी भगवान की सब सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। बल्कि जो भी सुंदरता इस संसार में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में है, तो वो भगवान के से ही सुंदरता को प्राप्त करता है। तो रिच, भगवान सर्वश्रेष्ठ धनी है, रिच। और वेल्थ, नॉलेज, और ब्यूटी, और एक गुण क्या है, फेम, प्रसिद्धि। भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और आखिरी में रिनंशिएशन, त्याग। तो भगवान के अंदर ये जो रिनंशिएशन, त्याग का गुण है, वो भी असीमित मात्रा में है। और इसके कारण भी भगवान आकर्षक दिखते, सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं हर व्यक्ति को। और इसीलिए हर कोई व्यक्ति जो है, जब भगवान को जानता है, भगवान को जान लेता है, भगवान के इन दिव्य गुणों को जान लेता है, तो वो उनको सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, पूर्ण रूप से आकर्षित करके। इसलिए यहाँ पे भगवान के इन सारे दिव्य गुणों को उनकी एक लीलाओं के माध्यम से नारद मुनि वर्णन करते हैं। दिस इज सजेस्टेड हियर। Lakshman had affection for Rama. His reverential devotion to Rama was the cause of his following Rama to the forest. Bhrata Swamurtir Atmanaha. One's brother is the embodiment of one's own self. मनुस्मृति में बताया गया कि भगवान लक्ष्मण के लिए भगवान रामचंद्र के प्रति जो अत्यंत गाढ़ा प्रेम, डिवोशन है, भक्ति है, उसी का रिजल्ट है कि लक्ष्मण, हालांकि उनको वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी वो पूरे राज्य को छोड़ करके भगवान रामचंद्र के साथ वन में जाने को तैयार हो गए, और वन में जाना ही चाहते, चले गए। लेकिन भरत का स्थिति जो है और दिव्य है। हालांकि कोई अंतर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों ही विष्णु तत्व हैं, ये विष्णु ही हैं चारों। ऐसा नहीं है कि कोई जीव है। इसलिए जो राम को जितना सम्मान देता है, उसको उतना ही सम्मान लक्ष्मण को भी देना चाहिए, उतना ही सम्मान भरत को भी, उतना ही सम्मान शत्रुघ्न को भी। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण तो भगवान राम के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण वो राज्य में नहीं रुकना चाहते थे, रामचंद्र के साथ वन में चले गए। लेकिन भरत भी भगवान रामचंद्र के प्रति इतना भक्ति और समर्पण प्रेम होने के कारण वो भी भगवान के साथ ही जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र के आज्ञा का पालन करने के लिए वो, क्योंकि राज्य का भार संभालना है, तो ना चाहते हुए भी, भगवान रामचंद्र से अलग होते हुए भी, वो भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु वो अयोध्या में रुके, लेकिन वनवासी की तरह रुके। उन्होंने राज्य सुख को भोगा नहीं, लेकिन राज्य का जो उत्तरदायित्व है वो उन्होंने निभाया। तो ये एक और जो प्रेम की एक और पराकाष्ठा है। जैसे जब भगवान ब्रज छोड़ के गए मथुरा, तो ब्रजवासी सारे ब्रजवासियों की स्थिति हो गई थी मरने के समान, मृत्यु को प्राप्त होना चाहते थे भगवान कृष्ण के विरह में। लेकिन क्योंकि कृष्ण ने बोला कि मैं वापस आऊंगा, तो इसलिए कृष्ण को, जब कृष्ण वापस आएंगे और हम सबको ना नहीं प्राप्त करेंगे, हम सब मर जाएंगे अगर, तो कृष्ण को इससे दुख की प्राप्ति होगी। तो उसके बारे में सोच करके कि कृष्ण को दुख नहीं मिलना चाहिए, इसलिए सारे ब्रजवासी जीवित रहे। तो ये एक प्रेम की एक अलग ही पराकाष्ठा है। विनय संपन्न, Lakshman was endowed with humility that causes one to render menial service to the Lord. The humility in this context is the awareness that one is a dependent servant of the Supreme Lord. It can also refer to the conduct of engagement in menial service to Lord Rama. This is clear from the definition of Vinay, humility in the Vaijayanti Kosh. तो भगवान लक्ष्मण विनय संपन्न है, ये किस बात से पता चलता है? क्योंकि वही व्यक्ति पूर्ण समर्पण करके दास के भाव में भगवान का सेवा कर सकता है, हर प्रकार के कष्ट और तपस्या को लेकर के, जिसके अंदर विनम्रता का भाव, जो विनयशील होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि अगर कोई भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहता है, तृणादपि सुरीशेन करोड़ि वा सहिष्णु, एक क्वालिटी इस फ्रेम ऑफ माइंड में, जिसकी मानसिकता इस प्रकार की विनम्रता की मानसिकता होती है, वही भगवान के नाम का सदैव जप कर सकता है। तो लक्ष्मण को जो यहाँ पे गुण बताया गया है, विनय संपन्न, ये बहुत उचित गुण है। उनके अंदर ये भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विनम्रता का भाव है। हालांकि लक्ष्मण और राम में कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार से कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं, वैसे राम लक्ष्मण में कोई अंतर नहीं है।
लक्ष्मण भी विष्णु तत्व हैं। लक्ष्मण के पास भी भगवान रामचंद्र के समान ही ऐश्वर्य है, दिव्य ऐश्वर्य है असीमित मात्रा में। लेकिन वो हमेशा अपने आप को राम का दास के रूप में देखते हैं और उनके सर्वेंट के रूप में उनका सेवा ही करना चाहते हैं। वो खुद भगवान नहीं बनना चाहते, हालांकि वो भी भगवान ही है। अंतर नहीं है, वो भी भगवान है, मतलब कोई अलग भगवान नहीं है। राम और लक्ष्मण में अंतर नहीं है। लेकिन लक्ष्मण अपने आप को राम का विस्तार होने के कारण हमेशा अपने आप को दास के रूप में स्वीकार करते हैं। Lakshmana increased Sumitra's joy by following Rama, for she herself had instructed Lakshmana as follows. When she was about to leave with Sita and Rama to the forest, जब लक्ष्मण भगवान रामचंद्र के साथ सीताराम के साथ निकल पड़े वनवास के लिए, तो सुमित्रा माता लक्ष्मण को क्या वचन देती, क्या बोलती? श्रेष्ठस्त्वं वनवास काय, यू हैव बीन क्रिएटेड टू लिव इन द फॉरेस्ट टू सर्व राम। ये आपका अस्तित्व ही है लक्ष्मण, कि आप भगवान राम की सेवा के लिए ही बने हो, इसलिए आप उनके साथ फॉरेस्ट में जाओ। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। तात तात का मतलब होता है कि हे मेरे प्रिय पुत्र, माता सुमित्रा लक्ष्मण को बोल रही हैं कि रामम दशरथम विद्धि, जानो कि राम ही दशरथ तुम्हारे लिए, यानी पिता कौन है? अब से तुम्हारे पिता कौन है? राम है। माम विद्धि जनकात्मजाम, कि माँ कौन है? मैं कौन हूँ? यानी सीता ही तुम्हारी माँ है। अयोध्याम अटवीम विद्धि, और जो जंगल है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, और इस प्रकार से, इस चेतना में, इस मानसिकता में अपने आप को रखते हुए सुखी पूर्वक, आनंद पूर्वक जाओ मेरे प्रिय पुत्र राम सीताराम के साथ। यानी एक तरह से सुमित्रा माता बोल रही हैं कि अब आप राम लक्ष्मण सीता राम के साथ वन में जा रहे हैं, तो वापस से इस अयोध्या के बारे में विचार नहीं करना, मेरे बारे में चिंतन नहीं करना। दशरथ को भूल जाना, मुझे भूल जाना, अयोध्या को भूल जाना। इसको याद रखना। जब माँ की याद आएगी तो सीता माता को याद रखना, उनका सेवा करना। जब पिता की याद आएगी तो राम का सेवा करना, राम को याद रखना। और जब ये अयोध्या नगरी की याद आएगी तो उस जंगल को ही अयोध्या समझना। इस प्रकार से ऐसी है माँ जो भगवान के सेवा के लिए अपने पुत्र को इस प्रकार से आदेश देती। और लक्ष्मण was Rama's dearmost. He was chosen by Rama as his dearmost in accordance with this scriptural statement. नायमात्म प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्य स आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। ये कठोपनिषद का एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, दिस सुप्रीम सेल्फ cannot be reached by argumentation or by applying one's independent brain power or by studying many scriptures. Rather, he alone can achieve the Supreme Soul when Supreme Soul whom he himself chooses to favor. To that person he reveals his own true personal form. कठोपनिषद में ये बताया गया कि जिनको भगवान स्वयं चूज करते हैं, स्वीकार करते हैं, वही जो है भगवान को समझ सकते हैं। भगवान उनके द्वारा ही लभ्य हैं, यानी प्राप्त किए जा सकते हैं। और भगवान किसके ऊपर फेवर करते हैं, किसको चूज करते हैं? जिसके अंदर सेवा का भाव होता है। सेवा के रूप में जो भगवान को सेवा के भाव से जो भगवान को सेवा अर्पण करना चाहते हैं। तो भगवान लक्ष्मण चूंकि अपने आप को भगवान रामचंद्र के विनम्र दास के रूप में स्वीकार किए और उनको हमेशा सेवा अर्पण करने के लिए तत्पर रहते थे, इसलिए भगवान रामचंद्र ने उनको स्वीकार किया, फेवर किया, और इसलिए वो भगवान रामचंद्र के अत्यंत प्रिय हुए और उनके साथ हमेशा रहे। वनवास में भी उनके साथ जाने का उनको सुअवसर प्राप्त हुआ। Vasishtha knew that Lakshman would receive the wealth of menial service to Lord Ram and so named him Lakshman, the wealthy one. लक्ष्मण का अर्थ है, वशिष्ठ मुनि जानते थे इस गुण को, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ है जो
बहुत ही धनवान है। और कौन सा धन लक्ष्मण के पास था? भगवान रामचंद्र के विनम्र सेवा रूपी धन उनको प्राप्त होगा हमेशा। जब ऐसी परिस्थिति आएगी कि यहाँ तक कि शत्रुघ्न और भरत को भी नहीं मिल पाएगा वो धन 14 वर्षों के लिए स्पेशली, और बाद में भी लक्ष्मण को जो मौका, हमेशा जो सेवा का मौका मिला, वो अन्य किसी को इस प्रकार से, क्योंकि लक्ष्मण कॉन्स्टेंटली निरंतर हमेशा भगवान रामचंद्र के साथ में उनका तुच्छ सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, इसलिए वो अत्यंत धनवान घोषित किया गया, इसलिए उनका नाम पड़ा लक्ष्मण। What sort of brotherly affection did Ram and Lakshman have for each other? It was that sort of affection that each of them could not subsist without each other even for a moment. भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के बीच में किस प्रकार का जो भ्रातृ प्रेम है, ये वर्णन प्राप्त होता है रामायण के दूसरे स्कंद में 53 अध्याय के 31 नंबर श्लोक में। न च सीता त्वया हीना न चाहम अपि राघवा मुहूर्तम अपि जीवावो जलान मत्स्याव इवो धृतौ। लक्ष्मण रामचंद्र भगवान को बोलते हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ रघु, हे राघव, विदाउट यू नाइदर सीता नॉर आई कैन लिव इवन फॉर अ शॉर्ट while like fish taken from water। कि आपके बिना हे भगवान, ना तो मैं ना तो माता सीता एक क्षण के लिए भी जी सकते हैं, जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं जी सकते। तो इस प्रकार का ये भ्रातृ प्रेम है, इसको असली भ्रातृ प्रेम बोलते हैं। प्रेम मतलब ये होना चाहिए, है ना? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावर्षायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। जब हम इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि हमको भगवान के बिना एक पल भी बहुत लंबा लगता है, और उनके बिना इस संसार का हर वस्तु, समस्त भौतिक सुख भी हमको सुख नहीं देता है, उदासीन हो जाएं, तब हमको समझना चाहिए कि हमने भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है। वो प्रेम की अवस्था है, और वो लक्ष्मण के प्रति भगवान राम के लक्ष्मण के हृदय में भगवान राम के प्रति था, इसलिए भगवान रामचंद्र स्वीकार किए। अगर लक्ष्मण के हृदय में थोड़ा भी ये भाव होता कि मैं इस राज्य के वैभव को छोड़ करके कुछ तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, कैसे कितना जल्दी 14 वर्ष पूरा होना चाहिए, ये थोड़ा सा भी भाव अगर होता, तो भगवान रामचंद्र कुछ न कुछ बहाना करके उनको मना कर देते। लेकिन ये बिल्कुल भी तनिक भी भाव नहीं था, इसलिए भगवान रामचंद्र स्वीकार कर लिए। लक्ष्मण फिर आगे बोलते हैं, न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टम अन्नम उपानीतम असनाति नहि तम बिना। The Supreme Person does not go to sleep in Lakshman's absence. He does not eat sweet rice brought by Kausalya without Lakshman। ये राम भगवान के बताया जा रहा है। ये पहले स्कंद में ही 18वें अध्याय में आएगा 32 नंबर श्लोक में, कि भगवान रामचंद्र भी बिना लक्ष्मण के जो है बेड सोने नहीं जाते हैं, और बिना लक्ष्मण के वो कुछ खाते नहीं। तो ये है ब्रदरली इनका अफेक्शन दोनों के बीच में। दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट गुड ब्रदर शुड बिहेव लाइक दिस। तो जो अच्छे भाई लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो ये शिक्षा भी मिलती है राम लक्ष्मण के माध्यम से। छोटे भाई को हमेशा बड़े भाई के अपने दास के रूप में देखना चाहिए। अभी उल्टा हो गया है, छोटा भाई बॉस बन जाता है। लेकिन ये बिहेवियर यहाँ से राम लक्ष्मण के से मिलता है। और बड़े भाई का जिम्मेदारी क्या, बिना छोटे भाई के वो कोई भी उसको जो मिलता है ऐश्वर्य धन संपत्ति खाने की वस्तु, बिना उसको शेयर किए वो उसको भोग नहीं करता है, आता नहीं। Lakshmana's chief engagement was in rendering all kinds of venal services to Lord Rama. Rama was not only his brother but also friend in every way, for we learn माता पिता भ्रातृ निवासा शरणम सुहित गतिर नारायण। नारायण ही हैं हर किसी के माता पिता भ्राता निवास और शरण और सुहृद गति। गतिर भरता प्रभु साक्षी, गीता में भगवान बोलते हैं ये गतिर भरता प्रभु साक्षी। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे, अभी समय हो गया है तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है किस प्रकार से राम और लक्ष्मण के बीच का जो संबंध है वो अत्यंत घनिष्ठ है, प्रेम पूर्वक है। और वो संबंध जो है भाई के सब भाई भी है, और भगवान माता पिता भ्राता निवास सब इस प्रकार के। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस अंकिता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हमने अभी कथा सुनी उसमें जो एक चीज आई है कि जब वो अयोध्या छोड़ के गए राम जी, तो उनके पीछे जो धन था, जो भी उनका राजपाट था, उसका उपभोग ढंग से फिर वो लोग नहीं कर पाए। तो ये जीवन होता है ना, अगर भगवान को हम समर्पित करके कोई चीज नहीं करेंगे तो उसके प्रति उदासीनता बाय डिफॉल्ट अल्टीमेटली आती ही है। जब भौतिक सुख करेंगे वो खत्म हो जाता है उसका टेस्ट। तो ये उस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं ना उनको, अगर हम नहीं समर्पित करें तो। हरे कृष्ण। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर हम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो कोई भी ऐश्वर्य हम लोग भोग नहीं कर सकते हैं, ये तो सही है। लेकिन ये भरत के केस में ऐसा हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि भरत महाराज को तो भगवान रामचंद्र ने बोला था कि आप राज्य करो, लेकिन भरत महाराज खुद भगवान के प्रति प्रेम और शरणागति का भाव होने के कारण वो राज्य का उत्तरदायित्व से स्वीकार किए, लेकिन राज्य का कोई भी सुख भोग स्वीकार नहीं किए, यहाँ तक कि कपड़े भी स्वीकार नहीं किए। वो भी वनवासी की तरह रहते थे, राजमहल में भी नहीं रहते थे, उसको भी स्वीकार नहीं किया। और आसन में पादुका भगवान रामचंद्र की। ठीक है। हरे कृष्ण।